अब आपका टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, यानी आपको लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो ऐसी कोई भी वैल्यू जो आप वेरिएबल्स में पुट करें और वो इक्वेशन इक्वल हो जाए तो उसे हम बोलेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका दे रखा है 2x + 3y = 12। अब आपको इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। आपको रैंडमली वैल्यू पिक करनी है, x में वैल्यू पुट करनी है और उससे y की निकालनी है, फिर आप y में वैल्यू रखनी है और फिर x की निकालनी है। तो सबसे पहले निकाल के देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर x को 0 लेट कर लूँ, सपोज कीजिए x 0 है, तो ये वाली टर्म आपकी खत्म हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 3y = 12। 3 अब आपका डिवीजन में चला जाएगा तो y हो जाएगा 12/3, यानी 3 4 12। सिमिलरली अगर मैं y को यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, यानी 3 × 0 y हो गया आपका गायब। तो 2x = 12, और जब आप इसे लिखोगे x = 12/2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6। तो इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन हो गए। आप इसके और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए आपने माना कि x की वैल्यू जो है वो है 3, तो जब x की वैल्यू 3 आपने रखी यहाँ पर, तो ये हो गया 3 2 6, 6 फिर उधर जाकर माइनस हुआ, 12 - 6 यहाँ पर आया 6, 3y = 6, यानी कि y = 6/3, यानी कि y = 2। तो ये आपका सॉल्यूशन आ रहा है, यानी कि 0 4 6 0 3 2 ये सब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। बट आप सपोज कीजिए अगर कोई आपको वैल्यू ये दे दी जाती है कि 4,0, अब आपको चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो आपको करना है क्या है कि इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करके देखनी है और ये चेक करना है कि इक्वेशन लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ साइड से इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें जैसे हमें आपको ये चेक करना है कि ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2x की जगह पुट करा 4 और ये आपको दे रखा है y 0, तो आपने इसको रखा 0, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 4 2 8 + 0, यानी कि 8 आ रहा है। और राइट साइड में क्या है आपका, ये आपका LHS है, राइट साइड में है आपका 12, यानी कि जो LHS है 8 वो 12 के इक्वल नहीं है, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो आपका 4 और 0 जो है इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें समझ लीजिए जैसे ये मैंने आपको अभी दिया है जैसे 3 2, अभी मैं इसमें वैल्यूज रख के देखता हूँ। 2 × 2 में 3, ये आपका LHS है, प्लस 3 × 2 में 2, इसको मैंने यहाँ पर पुट करा 3 2 6 प्लस 3 2 6, ये हो गया आपका 12, ये आपका RHS के इक्वल है, यानी कि इन पॉइंट से इक्वेशन सॉल्व हो गई है। तो आपका ये 0 4 6 0 3 2 ये आपका इक्वेशन 2x + 3y = 12 का सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, और जो वैल्यूज आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी वो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आपको एक चीज तो ये क्लियर हो रही होगी कि जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन है इनके जो है सॉल्यूशंस आप और भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने जो सॉल्यूशन निकाले इस वैल्यू पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट अगर आप दूसरी वैल्यूज निकाले तो इसकी काफी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल की, उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, फिर है आपका सबसे पहले हम चलते हैं एग्जाम्पल 3 पे इसी टॉपिक को समझने के लिए। एग्जाम्पल 3 में आपसे पूछा है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6, यानी आपसे पूछा गया आपको 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। तो इसे बिल्कुल सेम करना है, आपको इसमें कितने सॉल्यूशन बोले गए हैं, 4 निकालने हैं। तो आप इसे ऐसे लिख लेंगे x y। ठीक है, तो अब आप इसमें रैंडमली वैल्यूज डालते जाइए और निकालते जाइए। तो अब आप इसमें जैसे x को सबसे पहले 0 पुट करेंगे, इनिशियल हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो x आपने 0 रखा तो y हो गया आपका 3, फिर आपने y को रखा 0 तो x हो गया आपका 6। तो 2 सॉल्यूशन तो आपके ये हो गए। अब बाकी वैल्यू अब आप अपने माइंड में सोचने की कोशिश करें कि आप और क्या क्या रख सकते हैं। सपोज कीजिए आपने रखा यहां 1, तो ये हो गया आपका 2 1 2, 6 - 2, ये हो गया आपका 4। ठीक, अगर आप x को 1 रखेंगे तो आपका y आ जाएगा 5/2, तो फिर पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए उस टाइप की वैल्यू ना ले, बिकॉज अगर आपको प्लॉट करने के लिए दे देंगे तो पॉइंट को प्लॉटिंग उतनी एक्यूरेट नहीं हो पाती। उसके बाद है आपका
और कौन सी वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ, 1 के बाद आप 2 रखिए, 2 रख के देखिए, 2 2 जा, ये x की जगह मैंने 2 रखा, ये इधर जाएगा तो 6 - 2 4 हो गया, तो 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4/2, यानी y हो गया आपका 2। तो इस तरीके से आपके 4 सॉल्यूशंस आ गए। तो इन 4 सॉल्यूशंस को लिखोगे कैसे आप कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, 0,3 6,0 4,1 2,2। तो ये आपके सॉल्यूशंस हो गए, ये 4 डिफरेंट सॉल्यूशन हो गए इस इक्वेशन के। इसके बाद एग्जांपल 4 पे चलते हैं। एग्जांपल 4 में आपसे पूछा है फाइंड 2 सॉल्यूशन, आपको सिर्फ 2 सॉल्यूशन निकालने हैं और आपको इक्वेशन दे रखी है। बिल्कुल सेम तरीका है इसे भी करने का, 4x + 3y = 12। तो सिमिलरली आप इसे भी, आपको 2 ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो आप यहाँ 2 बॉक्स बना लिया आपने, ठीक है। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो आप इनिशियली x की जगह रख दीजिए 0, तो x की जगह 0 रखा, तो y आ गया आपका, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, 4 + 12। फिर आपने y को 0 पुट कर देना है, x हो जाएगा आपका 3। तो आपका सॉल्यूशन हो गया 0,4 एंड 3,0। तो ये 2 सॉल्यूशंस हो गए आपके, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में आपको क्वेश्चन दे रखा है 2x + 5y = 0। सिमिलरली इसमें भी हम टेबल बना लेंगे x और y। तो x को हम 0 रखेंगे, x को आप 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा आपका 0। फिर आप y को 0 पुट करेंगे तो आपका x भी आ जाएगा 0। तो आपका अगेन जो है 0 0 आ रहा है। अब इसमें क्या है, दोनों आपके x और y जो है वो सेम हो गए, मतलब आपने दोनों आंसर निकाले तो सेम ही आ रहा है। तो अब एक और वैल्यू निकालने के लिए हम एक नंबर और डाल के यहाँ पे देख लेते हैं। तो x की जगह हम रख देते हैं 1। तो जब आप x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, और आप जब इसे इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -2। ये हो जाएगा आपका 2 1 + 5y = 0, 2 + 5y = 0, 5y = -2, y = -2/5। तो यहाँ लिख देंगे हम -2/5, यानी कि आपका एक और आंसर हो जाएगा 1, -2/5। तो इस तरीके से आपके 2 सॉल्यूशंस हो गए। इसके बाद चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में आपको दे रखा है 3y + 4 = 0। इसमें भी आपको सॉल्यूशन निकालने हैं, तो इसमें भी आप बॉक्स बना लीजिए। अगर आप आगे ग्राफ जब बनाओगे तो आपको ये ज़रूर बनाना होता है, इससे पता चलता है कि आपने कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट करी हैं, ठीक है। तो x यहाँ पर लिया आपने, x अब इसमें है ही नहीं, तो जिस इक्वेशन में x ही नहीं है यानी x ऑटोमेटिक 0 ही रहेगा आपका, ठीक है। तो अब आपको ये आपकी एक ही वेरिएबल है इसमें, ठीक है, ये 2 वेरिएबल की क्वेश्चन नहीं है। तो इसे आप कैसे लिखते हो, 3y + 4 = 0, 3y = -4, y = -4/3। तो ये हो गया आपका आंसर, x आपका 0 और ये होगा -4/3, ठीक। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी x को अगर आप 1 भी लिख दे तो भी -4/3 आएगा, यानी x में आप कोई भी वैल्यू पुट कर दे, x की एनी वैल्यू हो सकती है, y आपका -4/3 आएगा। इसका एक मीनिंग ये भी निकलता है कि आप x में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, y जो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ तक तो ये टॉपिक और एग्जाम्पल्स हो गए हैं। इसके बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 पे। अब एक्सरसाइज 4.2 में पहला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है। सबसे पहले आपसे पूछा है y = 3x + 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मैंने आपको बताया था कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल की, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है इक्वेशन से वो आप निकाल के देख लीजिए। 3x + 5, इसको आप लिख सकते हैं 3x - y + 5 = 0, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। x आपने 0 पुट करा तो y आ गया आपका 5, फिर आपने y को 0 पुट करा तो x आ गया आपका 5/3, ठीक। सिमिलरली अगर आप x की जगह 1 पुट करते हैं,
y 0 पुट करेंगे तो आपका x होगा -5/3। सिमिलरली अगर आप x को 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, 3 + 5 8, 8 आपका उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -y = -8, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 8। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन के, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सेकंड आपसे पूछा है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं सब इक्वेशन के। तो पहला क्वेश्चन है आपका 2x + y = 7। अब आपको इसमें क्या बोला गया है कि आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे और आपको यहाँ बारी बारी से x और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले मैं x को 0 ले लेता हूँ तो y हो जाएगा 7 आपका, ठीक। फिर आप x को 1 ले लीजिए, अगर आपने x को 1 ले लिया तो y हो जाएगा 5। फिर x को 2 ले लीजिए तो y हो जाएगा आपका 7 - 4 यानी कि 3। फिर x को 3 ले लीजिए तो ये हो जाएगा y 1। तो 4 वैल्यूज आपकी आ गई, 0, 7, 1, 5, 2, 3 एंड 3, 1। तो आपकी ये 4 वैल्यूज निकल कर आ गई हैं। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है πx + y = 9। तो अब आपको इसको सॉल्व करके वैल्यूज निकालनी है, ठीक। तो सिमिलरली इसमें भी आपको क्या करना है, 4 वैल्यूज निकालनी है। तो हम टेबल बना लेते हैं, ठीक, x y। तो सबसे पहले x को हम 0 पुट करेंगे तो ये खत्म हो गया, तो y हो गया आपका 9। इसके बाद आप x को 1 पुट कर लो तो आपका यहाँ पर होगा 1 × पाई, तो y आ जाएगा आपका 9 - पाई, ठीक है। तो ये बॉक्स छोटा हो गया तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 9 - पाई, ठीक। फिर अगर आप x को 2 लिख दोगे तो ये हो जाएगा 9 - 2 पाई। अब अगर आप x की जगह 3 लिख दोगे तो ये हो जाएगा 9 - 3 पाई। तो ये आपकी 3 वैल्यूज आ गई। आप इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हो, 0, 9, 1, 9 - पाई, 2, 9 - 2 पाई, 3, 9 - 3 पाई। तो ये आपकी 4 वैल्यूज हो गई। इसके बाद चलते हैं थर्ड पर। थर्ड में आपको दे रखा है x = 4y। तो सिमिलरली इसमें भी आप टेबल बनाएंगे, आपको 4 वैल्यूज निकालनी है। तो यहां लिखा x और y, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम x को 0 पुट करते हैं तो y भी आपका 0 हो जाएगा। फिर आप y की जगह 1 पुट करेंगे तो आपका x हो जाएगा 4। y की जगह 2 पुट कर लीजिए तो x हो जाएगा आपका 8। y की जगह 3 पुट कर लीजिए तो x हो जाएगा आपका 12, क्योंकि ये सिंपल तरीका है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0, 4, 1, 8, 2, 12, 3। तो इस तरीके से ये भी आपके 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। तो आपको 4 सॉल्यूशन निकालने थे तो मैंने आपको चारों करके बता दिए। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4। अब आपसे पूछा है कि आपको ये बताना है कि नीचे जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, मैंने आपको बताया, आपको x और y में ये जो वैल्यूज आपको दे रखी है ये पुट करके देखनी है। अगर LHS और RHS इक्वल आ जाता है तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, और अगर नहीं आता है तो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पे। फर्स्ट है आपका 0, 2। तो अब आपको 0, 2 इनमें वैल्यूज डाल के देखनी है। तो x की जगह आप रखोगे 0 - 2 × 2, ये आ गया आपका 0 -4 यानी कि -4। पर आपका राइट साइड में क्या दे रखा है, 4, यानी कि जो LHS है वो डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यानी कि 0, 2 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में आपको दे रखा है 2, 0। तो सेम इसको भी पुट करेंगे, x की जगह 2 - 0, यानी कि y की जगह
इसको लिखेंगे ये सेम ही लिखा था, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 0 इंटू में 2, ये आ गया आपका 2 माइनस 0 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS अगेन, यानी कि ये भी सॉल्यूशन नहीं है। फिर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में आपको दे रखा है 4,0, 4,0 भी हम पुट करके देख लेते हैं। 4 माइनस 2 इंटू 0, ये होगा आपका 4 माइनस 2, ये हो गया 2, ये भी डज नॉट इक्वल टू RHS। सो जब मैं वीडियो एडिट करने बैठा तो मैंने नोटिस करा कि मैंने 2 इंटू 0 2 लिख दिया है, तो ये मैंने गलती से मिस्टेक कर दी। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 ये हो जाएगा आपका 0, तो 4 माइनस 0 आपका 4 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू RHS। सो ये मैंने गलती से जल्दबाजी में इसको 2 इंटू 0 0 लिख दिया था, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में आपको दे रखा है √2, 4√2। अब इसमें क्या करना है, आपको यही वैल्यूज डालनी है। x की जगह लिखा आपने √2 और फिर 2, y की जगह 4√2, ये होगा आपका √2। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 2 8, यानी कि 8√2। अब √2 माइनस 8√2 यानी कि -7√2। ठीक, तो ये जो रूट की मल्टीप्लाई और डिवाइड होती है, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई थी। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप वीडियो देख लेना, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक, तो ये आपका डज नॉट इक्वल टू RHS ये भी। फिर हम फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ में आपको दे रखा है 1,1, तो 1,1 की वैल्यूज इसमें हम डाल देते हैं। 1 माइनस 2 इंटू में 1, ये हो गया आपका 1 माइनस 2, ये -1, यानी कि डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यानी ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है, यही आपको चेक करके बताना था। अब फोर्थ में आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालनी है इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यानी आपको इक्वेशन ये दे रखी है, x और y इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो जब भी आपको पता ही है कि x और y की जब आप वैल्यू डालोगे तो LHS और RHS इक्वल आएगा, जब भी सॉल्यूशन होगा। तो हम इसमें फटाफट वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 1 इक्वल टू k, तो ये हो गया आपका 4 प्लस 3 इक्वल टू k, यानी k इक्वल टू 7। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, k इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो k इक्वल टू 7 आ गया आंसर, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.2 भी खत्म हुई।